Good morning, students. How are you? Hope you all are fit and fine and healthy. Okay, students. So, students, today we will do another interesting topic of our chapter number 9, animals. Okay, students. In previous class, students, we had done characteristics of animals. Okay, types of animals, big and small, domestic and pet animals. Okay, wild animals and aquatic animals. Okay, then we had done this. mm, Puzzle also, and then you had written this also. Now students, today I am going to teach you this topic, which is on page number 70, eating habit of animals. Okay, so students, different animals eat different kinds of food, यानी कि अलग अलग टाइप के जो एनिमल होते हैं वो अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं. ओके, squirrels, rats and rabbits have long, sharp and flat front teeth to gnaw seeds and fruits. Okay, gnaw means to chew. Okay, यानी कि चबाना. तो squirrels, rat, rabbits जो होते हैं उनके कैसे दांत होते हैं? लंबे, लॉन्ग, शार्प, तीखे और फ्लैट यानी चपटे. ठीक है, फ्लैट फ्रंट ट्री टीथ. ओके, आगे के जो दांत होते हैं उनके कैसे होते हैं? चपटे होते हैं, जिससे कि वो च्यू कर सके सीड्स एंड फ्रूट्स को. ओके, अ जिराफ हैज अ लॉन्ग नेक टू रीच द ब्रांचेस ऑफ ऑल टॉल ट्रीज. है ना, यानी कि जो जिराफ होता है उसकी जो गर्दन होती है बहुत लंबी होती है. क्यों होती है? ताकि वो जो ऊंची ऊंची पेड़ पे जो डालियां हैं ना, ब्रांचेस मीन्स उनकी जो टहनियां होती हैं, उन पर से पत्ते जो है वो खा सके. द लॉन्ग नेक हेल्प्स जिराफ टू ईट टेंडर लीव्स एट द टॉप ऑफ द ट्री. टेंडर लीव्स मीन्स स्टूडेंट सॉफ्ट लीव्स. है ना, वो जो उसकी लंबी गर्दन होती है उससे वो क्या करता है, जो पेड़ की सबसे ऊपर वाली जो सॉफ्ट लीव्स होती हैं वो उसे खा लेता है. उसे हम टेंडर लीव्स कहते हैं. काउस एंड बफेलोज फर्स्ट स्वॉलो देयर फूड, यानी कि पहले क्या करती है काउ और बफेलोज? अपने फूड यानी कि सारा जो भी चारा चरना होता है वो सारा एक साथ पहले स्वॉलो कर लेती है, निगल लेती है. एंड देन देयर फूड एंड लेटर ऑन, और फिर बाद में धीरे धीरे च्यू करती है इट फॉर आवर्स. है ना, अपने मुंह में भर लेती है पहले बहुत सारा और फिर धीरे धीरे च्यू करती रहती है. दिस इज नोन एज च्यूइंग द कड. ओके, दिस कड मीन्स पार्टली डाइजेस्टेड फूड रिटर्न फ्रॉम द स्टमक ऑफ सम एनिमल्स टू देयर माउथ फॉर फर्दर च्यूइंग. यानी कि एक बार आप उसको निगल लेते हो लेकिन बाद में वो डाइजेस्टेड फूड जो है वो वापस आता है स्टमक से, फ्रॉम द स्टमक ऑफ सम एनिमल्स. है ना, उनमें काउस और बफेलो आती हैं. ओके, और फिर एंड देन आफ्टरवर्ड्स दे chew it. है ना, lizards and frogs have a long sticky tongue. यानी कि जो lizard होते हैं और जो frogs होते हैं, यानी कि जो छिपकली हैं और जो frogs हैं, उनकी मेंढक जो आप कहते हो हिंदी में, उसकी जो टंग होती है यानी कि जीभ होती है वो कैसी होती है? स्टिकी, चिप 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 सी होती है, उनकी स्टिकी स्टिकी होती है. so that insects can stick to it easily. यानी कि जो भी इंसेक्ट होते हैं वो इजीली वहां पे चिपक जाते हैं. An elephant uses its trunks to break off the branches of trees. और जो elephant होता है वो अपनी trunk यानी कि सूंड को क्यों use करता है? ताकि वो branches को break कर सके. Okay? An earthworm has a hole like mouth. और earthworm जो होता है उसका mouth जो होता है वो कैसा? hole यानी कि छेद की तरह होता है. ठीक है? It eats mud. और वो क्या करता है? मिट्टी को खाता है. Animals like cat and dogs have sharp teeth which help them to tear their food. Animals जो होते हैं जैसे कि cat है, dog है, उनके दांत कैसे होते हैं? Sharp, यानी बहुत तीखे होते हैं ना. They have sharp teeth which help them to tear their food. यानी कि कोई भी चीज को tear करने में, खींच के खाने में वो easily कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो teeth हैं वो उनको help करते हैं ऐसा करने में ना. They are having sharp teeth. Animals can also be classified into the following 4 categories according to the food they eat. और ये जो एनिमल्स हैं जो जिनके अलग अलग टाइप के खाने की है ना, इनकी कैटेगरीज हैं, तो हम उनके कैटेगरीज के अकॉर्डिंग उन्हें हम अलग कर सकते हैं. कैसे? अब हम देखेंगे. एनिमल्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. जो भी वो खाना खाते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इनको 4 टाइप में क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट, हर्बीवोर्स. These animals eat grass and other plants. Herbivores यानी कि आप हर्बीवोर से ही समझ सकते हो, हर्ब्स यानी कि जो पत्ते और ये सारी चीजें, ग्रीन चीजें जो खाते हो. है ना, These animals eat ग्रास एंड अदर प्लांट. ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं या फिर प्लांट्स को खाते हैं. फॉर एग्जाम्पल काउ, डियर, गोट एंड
एलिफेंट. ओके, देन कार्निवोरस. कार्निवोरस यानी मांसाहारी जो बोलते हैं, है ना. कार्निवोर्स मांसाहारी होते हैं. जो these animals eat the flesh of other animals. ये मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का. और दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. और वो किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे एनिमल्स पे, क्योंकि उन्हें शिकार करके उनको खाना होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एंड चीता. तो ये क्या करते हैं? ये होते हैं कार्निवोरस यानी मांसाहारी, और जो दूसरे जानवर को शिकार करके खाते हैं वो कौन होते हैं? कार्निवोरस. ओमनीवोरस. अब ओमनीवोरस कौन होते हैं? दीज एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स. ओमनी का मतलब दोनों खाने वाले. ये हार्बीवोर भी होंगे, ये कार्निवोर भी होंगे, है ना. दिस इज द मिक्स ऑफ बोथ हर्बीवोर एंड कार्निवोर. तो हम इसे क्या कहेंगे? ओमनीवोर्स. ओके. सो ये ओमनीवोर्स क्या होते हैं? दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना. ये पत्ते भी खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, और एनिमल्स का भी शिकार करके उनका फ्लैश भी खा लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल बियर, क्रो, रैट एंड कॉकरोच. ओके. स्कैवेंजर्स. These animals eat the flesh of dead animals. For example, vulture and hyena. ये scavengers क्या होते हैं? ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, है ना. ये शिकार कम करते हैं, लेकिन शिकार भी करते हैं ये, लेकिन ये मरे हुए जानवर को खाते हैं. These animals eat the flesh of dead animals. For example, vulture and hyena. So we call them scavengers. Okay. So curd. What is curd? Curd is partly digested food returned from the stomach of some animals to their mouth for further chewing. Okay, students. So students, there is one time to answer. Classify the following animals as a herbivore or a carnivore or an omnivore. हमें क्या करना है? तीन टेबल में आपको 3 मैंने दिए हैं क्लासिफाई करने के लिए. सो फर्स्ट वन इज herbivore, carnivore एंड omnivore. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे ये जो वर्ड्स आपको दिए हेल्प बॉक्स, यहाँ से चूज करके आपको यहाँ पे ये नेम्स लिखने हैं. ओके. सो यू विल डू दिस. I will send you PDF, so you will do this with the help of that PDF. Okay, students. So homes of animals we will do in next class. So thanks for this class. Good day.